Well, good morning, student. Today, we are going to discuss the theorem 4. इससे पहले की जो 3 theorem हैं, which is based on this topic adjoint and inverse of a matrix, मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ. ये आज लाइव सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि adjoint is determinant is equals to determinant to the power n minus 1. अगर थर्ड ऑर्डर का होगा मैट्रिक्स ए तो ये डेट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा. तो व्हाट सेज दिस थ्योरम 4? A square matrix A is invertible if and only if and only if A is non-singular matrix. Non-singular matrix का मतलब क्या हो गया? The determinant of A is not equals to 0. 0 नहीं है. So proof, let A be invertible matrix of order n and I be the identity matrix of order n. I को भी हम n और का कंसीडर करेंगे. Then there exists a square matrix B of order n such that AB equals to BA equals to I. AB और BA दोनों किसके बराबर हैं? I के बराबर है. Now we have to start with AB equals to I. Take the determinant value on both the sides. दोनों तरफ determinant लेंगे. The determinant of AB equals to I is equals to, तो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, हमने पढ़ी थी कि determinant of AB equals to किसके बराबर होता है? Determinant of A into determinant of B. ठीक है, तो इसको और I किसके बराबर हो जाएगा? Determinant value of I, it is equals to 1. Identity matrix है तो ये 1 होगा. This gives determinant of A is not equals to 0, hence A is a non-singular. ये वैल्यू आपके 0 नहीं हो रही है, A और B का प्रोडक्ट 0 नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? Determinant A is not equals to 0. कन्वर्स स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा? Now conversely we have to start with let A is a non-singular. Then अगर हम कहते हैं non-singular है तो क्या होगा कि डिटर्मिनेंट वैल्यू इस मैट्रिक्स की 0 नहीं होगी. उल्टा हम प्रोसेस कर रहे हैं. ठीक है. नाउ A into adjoint A equals to adjoint A into A equals to determinant value of I. ये हमने थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा था. अब क्या करना है आपको? ये जो डिटर्मिनेंट A है इस इक्वेशन को थ्रू आउट हम क्या करते हैं? A डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर देते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने? We have to written down determinant A हो जाएगा. फिर इसके एडजॉइंट के नीचे लिख देते हैं हम डिटर्मिनेंट A. ठीक है, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे A डिटर्मिनेंट. तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. कितना बचेगा? ये बचेगा केवल I. यहाँ पर इस A को बाहर रखा है और इसको एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A. और यहाँ पर भी हमने क्या किया? एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. इस तरीके से लिखा. ओके. नाउ A इनटू समथिंग, A इनटू B. तो ये किसकी वैल्यू है? ये है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू B. ये B है. उसी तरीके से 1 अपॉन A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A. ये वैल्यू किसकी? इसको अगर मैं ऐसे कंसीडर करूं, ये B है. तो AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I. ये हमको दिया हुआ है. AB इक्वल्स टू I है. वेयर तो B किसके बराबर हो जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? B इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर B क्या कंसीडर किया? ये मैंने एरो लगाया है. इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस इज द वैल्यू ऑफ B. और हमको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और A B और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है? I के बराबर है. तो A, अगर मैट्रिक्स A गिवन है तो B इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा. So B equals to this one, that means A is invertible and ये B की वैल्यू हो जाएगी. This is equals to B. This is equals to, ये हमारा B के बराबर. So A inverse, finally what we are getting?
the value of A inverse is equals to adjoint A upon determinant value of A। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम काम में लेंगे इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। नाउ मूव ऑन टू दिस एग्जांपल। It is given here. If A equals to 1, 3, 3 first row, 1, 4, 3 second row element, 1, 3, 4 third element row, then verify। क्या verify करना है हमको? एक तो A और adjoint A इसके बराबर होगा determinant value of A into I के बराबर। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले determinant value कैलकुलेट किया है। यहाँ पे इस कैसे किया है? Expanding along R1, इसको R1 के along expand कर दिया। तो पहला एलिमेंट कितना है? 1, here it is 1। तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो 4 4 जा 16 minus 9, then second element है 3 तो minus 3, then this second column is gone 1 3 1 4 एलिमेंट बचेंगे। so it is 4 minus 3, it is 4 minus 3, then plus तीसरा एलिमेंट है हमारे पास 3, written down 3 और इसका कोफैक्टर हो जाएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का इंटरसेक्शन 1 4 1 3, so it is 3 minus 4, it is 3 minus 4। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इट इज 7, देन माइनस व्हाट इज दिस इज वैल्यू 3 into 1, it is 3, and then it is 3 minus 4, it is minus 1 into 3, this is 3, then it is equals to 7 minus 6, that is equals to 1, which is not equals to 0। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू इस मैट्रिक्स की 0 नहीं है तो A इसका इनवर्स पॉसिबल है। देन A इनवर्स इज, हम ऐसा लिखेंगे A इनवर्स इज एग्जिस्टिंग। ये इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमको कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। एक तो एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, हमें ये प्रूव करना है पहले एडजॉइंट ए। तो व्हाट इज एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और कोफैक्टर का क्या करेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। सो व्हाट इज द कोफैक्टर? फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 है तो 1 मतलब हो गया, हम कैलकुलेट करेंगे A11 इज इक्वल्स टू, साइन प्लस रहेगा, दिस वन एंड दिस वन गॉन, तो क्या आ जाएगा? ये वाला वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 3 3 4, देन सिंप्लीफाई द डिटरमिनेंट वैल्यू, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको, so it is 16 minus 9 that is equals to 7। अब मैं सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, A12 is equals to, we have to written down the determinant 1 3 1 4, ये वैल्यू आएगी और यहाँ पे साइन क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि इसका सम देखो कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो 1 3 1 4, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ऑलरेडी बाहर है ब्रैकेट में, 4 minus 3, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं A13 दैट इज इक्वल टू, ये इवन पावर है तो यहाँ 1 ही रहेगा प्लस का, तो फर्स्ट रो तो 1 4 1 3, ये एलिमेंट होंगे आपके पास 1 4 1 एंड 3, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, so it is 3 minus 4, it is 3 minus 4 that is equals to -1। So in this way we are going to calculating all the कोफैक्टर्स। मैंने फर्स्ट रो के सॉल्व करके बता दिए हैं आपको, बिल्कुल इसी तरीके से रिमेनिंग आपको सॉल्व करने हैं। तो रिमेनिंग जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहे हैं यहाँ पर। पहला क्या है? A11 कितना है? 7 है, यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। द वैल्यू ऑफ A11 इज 7, यस। A12 इज -1, यस। A12 इज -1, ठीक है। A12 की वैल्यू कितनी है? -1 है। A13 की वैल्यू भी कितनी है? -1 है। और A21 कैलकुलेट करेंगे, -3।
A22 1 आएगा, A23 0 है, A31 -3 है, A32 0 होगा और A33 की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अब हम एडजॉइंट लिखना है हमको, तो एडजॉइंट लिखेंगे तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ए, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, क्या करना है आपको, ए आई जे ओ फैक्टर मैट्रिक्स हो गया ये, और इसका क्या करेंगे आप, ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेंगे तो आप इसको यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, यू हैव टू रिटन डाउन, इट इज A11 A12 12 A13 A, ये एलिमेंट A21 हो जाएगा, ये एलिमेंट होगा A22 और ये एलिमेंट होगा A23, फिर A31 सॉरी हाँ थर्ड रो है A31, देन इट इज A32 और लास्ट एलिमेंट हो जाएगा A33। ओके, इसका हमको क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। जब ट्रांसपोज लेंगे हम तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट कॉलम में लिखने हैं अब आपको, A11 A12 A13, फिर A21 सेकेंड रो के एलिमेंट A21 A22 A23, फिर लिखेंगे हम थर्ड रो के एलिमेंट A31 A32 एंड A33, ट्रांसपोज कर दिया हमने और ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ये एडजॉइंट लिखा हुआ है, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज कोफैक्टर्स, A11 तो A11 कितना है 7 है, 12 -1 13 -1, फिर ये हो जाएगा 3 1 0 3 -3 1 0, फिर हो जाएगा -3 0 1 -3 0 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एडजॉइंट की। दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, इट इज ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब क्या करना है हमको, A इंटू एडजॉइंट ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया A, ये मैट्रिक्स A है और ये आपका एडजॉइंट A है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3 एंड -3, देन सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 -3 +3 एंड 0, फिर हो जाएगा एलिमेंट आपका थर्ड रो का -3 0 एंड 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाइंग, वी आर गेटिंग इट इज इक्वल्स टू आई आ गया, और यहाँ क्या इसको हम 1 कंसीडर कर सकते हैं इंटू 1। तो ये जो डिटर्मिनेंट A है हमने कैलकुलेट किया था, कितनी आई थी इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू, आफ्टर सिंप्लीफाइंग we found that here this will implying that the value of determinant of A is equals to 1। ये वैल्यू कितनी है 1 है इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू, एंड देन वी आर टेकिंग इट इज हियर 1। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट A ऑफ I, प्रूव हो गया हमारा। हमको जो प्रूव करना था कि we have to prove A into adjoint of A is equals to किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑफ I के बराबर। तो ये I आ गया हमारे पास। ना इनवर्स फाइंड आउट करना है, अभी मैंने फॉर्मूला लास्ट के अंदर लिखा था, ये है हमारे पास A इनवर्स का, कि एडजॉइंट A को डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दो, इनवर्स मिल जाएगा। तो 1/1, और ये हमारे पास जो एडजॉइंट है वो हमने लिख दिया, तो ये इनवर्स है। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ A इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू A इनवर्स, जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका इनवर्स ये होगा। Move on to the next example 25, if A equals to 2 3 1 -4 and B equals to 1 -2 -1 and 3, तो हमको वेरीफाई करना है AB इनवर्स is equals to B inverse A inverse। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं इसका। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, we found that it is 2
और -3 कितना हो जाएगा -1। ये प्रोडक्ट है, दिस इज इक्वल्स टू ए बी। इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? दिस विल गिव यू द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है कितना आ रहा है, तो इसको 14 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये डिटर्मिनेंट है, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 14 माइनस कितना आ जाएगा 25, and that is equals to -11 which is not equals to 0, hence AB का इनवर्स पॉसिबल है, तो AB इनवर्स इज एग्जिस्टिंग एंड गिवन बाय। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करना, अब 2/2 का है, हम क्या करते हैं, ये डायगोनल को क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट पे माइनस लगा देंगे और ये -1/11 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो चेंज द एलिमेंट ऑफ डायगोनल 14 और 1 को आपस में चेंज कर देंगे और इन दोनों पे माइनस लगा देंगे और बाहर कितना है -1/11, तो इस माइनस साइन को, दिस माइनस साइन इज मल्टीप्लाइड टू हर माइनस 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 माइनस, या हम कह सकते हैं कि -1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये वैल्यू है आपके पास ए बी और उसका इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी इनवर्स। नाउ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, इट इज -11 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 3, माइनस माइनस प्लस 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, therefore A inverse and B inverse both are existing, तो A inverse, तो -1/11 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 11, इट इज -11। अब क्या करना है आपको, ए इनके आपस में चेंज कर दो, -4 और 2 को चेंज करेंगे और इन पर नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये देखो, वी आर चेंजिंग द एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स को हम चेंज करेंगे आपस में और ऑफ डायगोनल पर नेगेटिव लगा देंगे, ये रहा। उसी तरीके से बी इनवर्स दोनों फाइंड आउट कर लिए। नाउ व्हाट इज दी बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आएगा, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वही आएगा। लुक एट हियर, ये देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स, तो -1/11 3 2 1 1, ये वैल्यू है आपके पास बी इनवर्स की, और ए क्या है -4 -3 -1 एंड 2, सिंप्लीफाई करेंगे एंड अगेन वी आर गेटिंग ये वाला, कितना आ गया ये वैल्यू, ये वैल्यू 1/11 एंड मैट्रिक्स में 14 5 एंड 5 एंड 1, ये देखो ये सेम आ रहा है ये वैल्यू, this one is, look at here, both are same, hence we can say A B inverse is equals to B inverse A inverse। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 26, we should prove here कि सेटिस्फाई क्या किसको करेगा, ये a² - 4a + i को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले a और a का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ a², यहाँ पुट कर देते हैं हम a, ये a² है, फिर -4a, तो इसको a को किससे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 1 एंड 4 × 2 = 8, देन प्लस i, सबको जोड़ लो, तो 7 - 8 + 1, तो 8 - 8 कितना हो जाएगा 0, फिर 12 - 12 + 0, अगेन इट इज 0, then 4 - 4 + 0, it is again 0, and 7 - 8 + 1, again it is 0, तो ये हमारे पास 0 प्रूव हो गया। अब इसकी हेल्प से हमको A इनवर्स फाइंड आउट करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस वन। कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको इनवर्स को, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को, therefore इस A को ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, A इनवर्स, तो A इनवर्स A किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, तो वैल्यू ऑफ A इनवर्स A इक्वल्स टू, यहाँ मैं इसको सॉल्व करूंगा तो A, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास A, फिर 4 इंटू, फिर हो जाएगा -4 A इनवर्स ऑफ A, ये वैल्यू होगी हमारे पास
देन उसके बाद होगा प्लस ए इनवर्स आई इक्वल्स टू 0। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये आई बन जाएगा आपका। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस 4i इक्वल्स टू ए, it is plus a inverse a I, it is a inverse equals to 0। तो a inverse की वैल्यू क्या हो जाएगी, what is the value of a inverse, a inverse is equals to, इसको यहीं रखते हैं, इस 4i को आइदर साइड लेके जाएंगे तो 4i आपका हो जाएगा, माइनस का है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये a प्लस का है वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो लुक एट हियर, तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू इस तरीके से, ये रहा यहाँ पे A इनवर्स इक्वल्स टू 4i माइनस a। so we are substituting here the value of, इसकी वैल्यू, एक तो i की 4i, तो 4i किसके बराबर हो जाएगा, 4 0 0 4, और ये माइनस a की वैल्यू दी हुई है, ये मैट्रिक्स a लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। then 0 minus 1 and 4 minus 2 is 2। तो ये वैल्यू है हमारे पास A इनवर्स के। इस तरीके से हम A इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है आपको दिए हुए होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट the theoretical part of adjoint and inverse of a square matrix, and the problems from the exercise 4.5 we are simplifying in the next class. This is all about from my side. Thank you very much for being watching this video solution of adjoint and inverse of a matrix. Thank you very much.